दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मैंने ऐसा क्या कह दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज मोनिका बेहद खुश थी। उसकी शादी के बाद आज पहली बार उसके मायके से उसके बड़े भैया अजय और विजय उसे लेने आए थे। 2 दिन पहले मोनिका की शादी धूमधाम से मानव के साथ संपन्न हुई थी। आज उसके पग फेरे की रस्म थी जिसके लिए उसे अपने मायके जाना था। वह मायके जाने के लिए तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सी साड़ी पहनकर वह अपने मायके जाए। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से उस दिन उनके घर में बिजली भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मोनिका का गर्मी के मारे बुरा हाल था। वह अलमारी खोलकर बार बार अपनी साड़ियां देखकर परेशान होकर सोच रही थी कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। तभी उसकी सासू माँ उसे परेशान देखकर एक हरे रंग की साड़ी उसके हाथ में देकर बोली, गर्मी में हरी साड़ी पहनने से ज्यादा गर्मी नहीं लगती, इसलिए ये हरे रंग की साड़ी पहन लो। तब मोनिका ने अपनी सासू माँ के समझाने पर हरे रंग की साड़ी पहन ली थी। हरी साड़ी पहनकर मोनिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वह जल्दी से अपने दोनों भाइयों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने मायके की तरफ चल दी थी। गाड़ी में मोनिका को बेहद गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत पसीना आ गया था। मोनिका ने आव देखा न ताव झट से अपनी साड़ी से अपने चेहरे और हाथ पैर पर आया पसीना पोंछ लिया था। मोनिका को ये नहीं मालूम था कि उसकी साड़ी का रंग कच्चा है। जब भी वह साड़ी से अपना पसीना पोंछती तो साड़ी का कच्चा रंग उसके चेहरे और हाथ पैर पर लग जाता था। थोड़ी देर में जब वह अपने घर पहुंची तो घर के दरवाजे पर ही उसके स्वागत के लिए उसके मम्मी पापा, सासा सासी, ताऊ ताई और दोनों भाभी सभी खड़े थे। जैसे ही मोनिका गाड़ी से उतरी उसने देखा हरी साड़ी से पसीना पोंछने के कारण उसके हाथ और शरीर का काफी हिस्सा हरे रंग का हो गया था। वह हंसते हुए अपनी भाभी से बोली, भाभी मैं तो हरी हो गई। ये सुनकर उसकी भाभी मोनिका का हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाकर बोली, जीजी आप क्या बोल रही हो? जग देख कर तो बोला करो। आपके भैया पापा, सासा और ताऊ ताई आपके बारे में क्या सोचेंगे कि
लड़की कितनी बेशर्म है, कुछ भी बोल देती है। तब मोनिका परेशान होते हुए अपनी भाभी से बोली, भाभी मैंने ऐसा क्या कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है। मैंने तो यही कहा कि मैं हरी हो गई। तब मोनिका की भाभी ने मोनिका को समझाते हुए कहा, जानती हो हरे होने का मतलब क्या होता है। तब मोनिका ने मासूमियत से पूछा, भाभी मुझे नहीं मालूम, आप बताओ ना हरी होने का मतलब क्या होता है। तब उसकी भाभी ने समझाया, हरी होने का मतलब होता है गर्भवती होना। इसका मतलब है कि तुम माँ बनने वाली हो। क्या तुम सच में माँ बनने वाली हो। भाभी के मुख से हरी शब्द का अर्थ जानकर मोनिका शर्म से लजाते हुए बोली, भाभी ऐसा कुछ नहीं है। मेरी साड़ी के कच्चे रंग की वजह से मेरे शरीर पर जगह जगह हरा रंग लग गया, जिसकी वजह से मैंने ऐसा बोल दिया। मुझे क्या पता था उसका मतलब ये होता है। मोनिका की बात सुनकर उसकी भाभी को उसके भोलेपन पर हंसी आ गई थी। अपने उन शब्दों की वजह से मोनिका अपने घर वालों के सामने शर्म से अपनी नजरें भी नहीं उठा पाई थी। उसकी सासी ताई और भाभी सभी उसे छेड़ कर हंस रही थी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, जब हमें किसी शब्द का अर्थ मालूम नहीं होता और उसकी वजह से हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमें किस जगह क्या बोलना है, ताकि हम किसी की हंसी का पात्र ना बन सके।